केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा कर दी गई है। लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के द्वारा इस घोषणा को किया गया है और इस तरह से वहां पर कुल जिलों की संख्या अब हो गई है 7, क्योंकि पहले के 2 जिले और वर्तमान में घोषणा किए गए 5 नए जिलों के बाद इस संख्या का अब 7 में गणना किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर इन 7 जिलों के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, कैसे इन जिलों का निर्माण हुआ, वो प्रक्रिया क्या है, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिर इन जिलों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए सबसे पहले इसी खबर के आलोक में बात करते हैं। खबर हमारी यही है कि अब लद्दाख में नए जिलों को नोटिफाइड करते हुए ये घोषणा कर दी गई है लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के द्वारा। देखिए, सबसे पहले इस बात को आप समझ लीजिए कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है केंद्र शासित प्रदेश में, जब किसी भी नए जिले का गठन होता है तो उसके लिए प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रक्रिया ये होती है कि सबसे पहले एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है और केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकार होगी वो एक इस चीज को लेकर, नए जिले के गठन को लेकर एक प्रस्ताव बनाए। अब वो प्रस्ताव में किन किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, तो उस प्रस्ताव बनाने के पीछे अगर लद्दाख में यहाँ पर नए जिलों का गठन हुआ है तो इसके लिए वहां पर जनसंख्या वृद्धि की क्या स्थिति है, वहां की प्रशासनिक सुविधाओं की क्या स्थिति है, भौगोलिक विशेषता का भी ध्यान रखते हुए इस प्रस्ताव को तैयार किया जाता है। और उसके बाद फिर लोगों के परामर्श का भी इसमें जगह होता है, स्थान होता है, यानी कि स्थानीय प्रतिनिधि हो गए या जनता हो गई या इससे संबंधित अधिकारी हो गए या जो भी हितधारक इससे संबंधित हो, हितधारक मतलब जिसका भी हित इससे प्रभावित होता हो, उन सभी लोगों से परामर्श लिया जाएगा, इस पर चर्चा होगी। फिर उस परामर्श के बाद अगर जो जिले का गठन होना है तो उसकी सीमाओं को परिभाषित किया जाता है कि किस तरह की सीमाएं निर्धारित होंगी, क्षेत्र का सीमांकन किया जाता है और इसके बाद जब प्रस्ताव एक तैयार हो जाता है तो उस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय सरकार को भेजा जाता है, यानी कि गृह मंत्रालय उस पर क्या करेगा, उसकी मंजूरी देने का काम करता है। फिर उस पर क्या होगा, जब गृह मंत्रालय से इसकी मंजूरी मिल जाती है तो वहां से फिर गृह मंत्रालय इसके लिए समिति बनाता है, उस पर जांच करेगा, सभी पक्षों को देखेगा। अगर वहां पर अनुमति मिल जाती है तो अनुमोदन के लिए फिर इसको राजपत्र के माध्यम से, एक अधिसूचना के माध्यम से इसको अनुमोदित कर दिया जाता है। यानी कि ये जब अनुमोदित हो जाएगी अधिसूचना में, गजट में, तो इसका मतलब ये होगा कि औपचारिक घोषणा इसकी हो जाएगी, अब नए निर्माण जिलों के हो गए। वर्तमान में जो आपके सामने न्यूज आ रही है वो यही है कि लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी ने लद्दाख की केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के बनने की, अब नए निर्माण की घोषणा की है। यानी कि क्या हो गया है, राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से इस बात को बताया जा रहा है। तो इसका मतलब कि पुराना प्रोसेस पहले से हो रहा था। आप सबसे पहले नजर डाल लीजिए कि कौन कौन से ये नए जिले बने हैं। तो एक तो है नुब्रा आपका, दूसरा है शाम, तीसरा चांगथांग और जास्कर और द्रास। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नुब्रा है, नुब्रा के बाद ये देख सकते हैं आप चांगथांग है, चांगथांग के अलावा आप देख सकते हैं ये जास्कर है, ये शाम है और ये है आपका द्रास। अब दो आपके जिले दिख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको कारगिल और यहाँ पर दिख रहा है लेह। पहले सिर्फ कारगिल और लेह ही 2 जिले थे, लेकिन वर्तमान समय में आपको नुब्रा, शाम, चांगथांग, जास्कर और द्रास इन नए जिलों के बनने से अब कुल संख्या आपकी हो गई है 7, जो पहले थी केवल 2। तो इसको आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अब देखिए इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कैसे इन जिलों का निर्माण हुआ। तो जो प्रोसेस हमने आपको बताया उसी प्रोसेस के थ्रू, चूंकि पीएम मोदी का एक विजन था कि विकसित और समृद्ध लद्दाख, तो उसी विजन के अनुरूप इस पर काम हो रहा था। और अगस्त 2024 में आप देखेंगे गृह मंत्रालय द्वारा जो प्रस्ताव गया था नए जिलों के गठन के लिए, उसको स्वीकृति भी दे दी गई थी। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्र सरकार की अधिसूचना को औपचारिक मंजूरी देते हुए इसकी घोषणा कर दी है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें इस पूरे के पूरे इन जिलों के गठन के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है उसका, उस पर भी एक नजर डालना जरूरी है। दरअसल यहां पर अगर लद्दाख को जब आप देखेंगे तो उसकी जो भौगोलिक आप पूरी स्थिति का जब आकलन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि काफी कठिन और दुर्गम स्थिति यहाँ पर है। ऐसी ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जो जिला प्रशासन है वो जमीनी स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचा सकता है। साथ साथ वो सभी मूलभूत आवश्यकताएं जो कि दुर्गम क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती हैं, जब एक जिले की इकाई के रूप में जब उन क्षेत्रों को हम क्या करेंगे, सीमांकित करेंगे, तो वहां पर इन सारी कल्याणकारी योजनाओं को कह सकते हैं या प्रशासन को कह सकते हैं और बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है। इसलिए इसका गठन किया गया है। उसमें अलग अलग यहाँ पर कारण आपको दिया जा रहा है, यानी कि स्थानीय स्तर पर शासन को मजबूत करना, जो ग्रास रूट लेवल तक गवर्नेंस पहुंच सके, क्योंकि बहुत बड़े जिले अगर हैं तो प्रशासन की हम कह सकते हैं कि जो पहुंच या जो जकड़ होनी चाहिए वो उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी, विशेष तौर पर जब एरिया दुर्गम होता है। तो ऐसे क्षेत्र में इसका जो विकेंद्रीकरण है
यानी कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण और बेहतर करते हुए ग्रास रूट लेवल तक जो गवर्नेंस उसको पहुंचाने की एक कदम के रूप में इसको देखा जा रहा है। साथ साथ प्रशासन को डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है और दूरस्थ और दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर जो भी सार्वजनिक सुविधाएं हैं, जो भी सार्वजनिक योजनाएं हैं, चाहे बिजली हो, चाहे वो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हो या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हो, उन चीजों की तेज डिलीवरी सुनिश्चित हो सके। चाहे वो विकास योजनाएं हो, चाहे वो रोजगार से संबंधित उद्यमिता के नए अवसर पैदा करना हो, इसको हम शासन को आम लोगों के और करीब ले जाने के लिए कह सकते हैं कि इस पहल को किया गया है। अब देखिए यहां पर अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में नए जिले का नाम अगर बदलना हो, नए जिले का गठन करना हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है? तो नए जिले के संदर्भ में जो राज्यों में प्रोविजन है वहां पर राज्य सरकार क्या करती है कि अगर नए जिले का गठन करना होता है या उसका नाम ही बदलना होता है तो वो क्या करती है, वो राज्य सरकार के पास ही इसकी पावर होती है और राज्य सरकार एक कार्यकारी आदेश के जरिए या तो ऐसा कर लेती है, क्योंकि ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि जो भी अधिकांश राज्यों में यही होता है कि जो आधिकारिक राजपत्र होता है उसी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कार्यकारी मार्ग को ही प्राथमिकता दी जाती है, चाहे वो किसी जिले का नाम बदलना होता है या नए जिले का गठन करना होता है। इसमें विशेष तौर पर दूसरा भी एक मार्ग होता है कि यानी कि राज्य विधानसभा में कानून पारित करके भी ऐसा किया जाता है, लेकिन अधिकांश राज्य क्या करते हैं, क्योंकि राज्य को इसका अधिकार होता है तो वो कार्यकारी आदेश के जरिए ही ऐसा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रोसेस है वो आपको भी बताया गया, उसके माध्यम से ये हुआ है। तो लद्दाख में अब जिलों की संख्या 2 से बढ़कर हो गई है 7। जो 5 नए जिले बने हैं उनका नाम आपको याद रखना है, नुब्रा, शाम, चांगथांग, जास्कर और द्रास। और कठिन और दुर्गम स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से जमीनी स्तर तक सभी कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना और हम कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन और ग्रास रूट गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि पीसीएस के संबंध में अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, हमारे किसी भी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड अगर आपको कोर्स के बारे में जानना है या अन्य किसी भी कोर्स के में क्या क्या खासियत है, क्या क्या उसमें सुविधाएं मिलती हैं, तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प है कि आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और दृष्टि लर्निंग ऐप पर आप जिस भी कोर्स, जिस भी स्टेट पीसीएस से संबंधित जानकारी चाहते हैं उसके कोर्स को सर्च करेंगे। आप उसमें सर्च करके उसके सारे फीचर्स को देख सकते हैं। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट होता है, कुछ अन्य जानकारी आप जानना चाहते हैं, 8750187501 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल करिए, हमारी एक्सपर्ट टीम आपसे संपर्क करेगी। तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना ना भूले और हमारा नंबर आप याद रखें। अपने एक अभ्यास प्रश्न छोड़ते हैं आपके जिम्मे, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि लद्दाख में नवगठित 5 नए जिलों में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। नवगठित यानी जो नए गठित हुए हैं, नुब्रा, शाम, द्रास, कारगिल। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।